हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू इंजीनियर्स एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है इंजीनियर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल में। आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा टॉपिक होने वाला है। ये जो टॉपिक है ये बेसिकली एक सवाल है थर्ड ईयर स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग के, फाइनल ईयर स्टूडेंट इंजीनियरिंग के पास आउट जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी अभी गेट 2022 दिया है। दैट what is the next after the gate examination, what opportunities we have after the gate examination। क्या सिर्फ और सिर्फ टॉप स्टूडेंट्स को PSUs ही मिलेंगी, उसके बाद में जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी गेट के थ्रू? हर एक चीज मैं यहां पे आपके साथ में डिस्कस करूंगा। मुझे लगता है कि मुझे देख रहे हैं सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, अपियर्ड, ड्रॉपर, हर एक स्टूडेंट मुझे देख रहा है। डियर स्टूडेंट्स, आज आपके सारे सवालों के जवाब, सारे कंफ्यूजन का सॉल्यूशन मैं आपको देने वाला हूं। चलो एक नजर डालते हैं कि गेट एग्जाम क्या है। गेट एग्जाम जैसे कि आपको पता है कि आपका ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग है। डियर स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग में गेट एग्जामिनेशन सिर्फ मास्टर्स कोर्स के लिए बेसिकली एप्लीकेबल था, और यू कैन से कि थ्रू द गेट एग्जामिनेशन आप मास्टर्स में एडमिशन लेते थे। अगर इसके स्टार्टिंग की बात करें तो ये एग्जाम 1983 में शुरू हुआ था, और आज ये एग्जाम डिफरेंट 29 डिसिप्लिन को कंडक्ट कराता है। 29 डिसिप्लिन के बच्चे गेट एग्जाम को देते हैं। दिस इज अ वेरी big number, you can say, and this is the very big exam conducted by the IITs। Dear students, हमारे पास में गेट के बाद में हमारे पास में क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल रह सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं हमारे पास में बेसिकली। चलिए एक नजर डालते हैं। तो सबसे पहले मैं उस सेक्टर को लूंगा, मैं उस पॉइंट को लूंगा, मैं उस अपॉर्चुनिटी को लूंगा जो बेसिकली मैक्सिमम बच्चे जिसके लिए गेट एग्जामिनेशन देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब गेट एग्जामिनेशन थर्ड ईयर स्टूडेंट्स भी दे सकते हैं। फाइनल ईयर तो पहले दे ही सकते थे, अब थर्ड ईयर भी दे सकते हैं, बट वो वैलिड रहेगा फाइनल ईयर के बाद में। ऐसा नहीं कि थर्ड ईयर में ही आपका अगर सिलेक्शन हो गया, कॉल आ जाएगी, PSU मिल जाएगी, नहीं, आपको अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी पड़ेगी। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स PSUs के लिए गेट एग्जामिनेशन देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको बताऊं तो इंडिया की लगभग 200 PSUs गेट एग्जामिनेशन के थ्रू रिक्रूट करती हैं। दे रिलाई ऑन द गेट एग्जामिनेशन बिकॉज ऑफ द ट्रांसपेरेंसी, द सिक्योरिटी, द प्राइवेसी, क्योंकि IITs बॉडी जो है वो बहुत ही अच्छे से गेट एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराता है। अगर मैं पैसे की बात करूं, सैलरी वाइज बात करूं, तो ऑन एन एवरेज अगर सैलरी ऑफर्ड की बात की जाए तो 10 लाख पर एनम 10 LPA। इसका मतलब है कि बहुत सारी कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जो 18 लाख देती हैं, 12 लाख देती हैं, 14 लाख देती हैं, 16 लाख देती हैं। कुछ ऐसी कंपनी है जो 8 लाख देती हैं, 6 लाख देती हैं और 10 लाख देती हैं। तो ऑन एन एवरेज अगर बात की जाए तो आप 10 to 12 LPA की बात कर सकते हैं। वैसे भी PSUs आपकी गवर्नमेंट ऑन कंपनी होती हैं, तो आपको पता है कि जो अलाउंसेस वगैरह हैं और सब कुछ मिला के आपका एक बहुत ही अच्छी हैंडसम एक पैकेज मिलता है और आपकी स्टेबल लाइफ रहती है। इतना पैकेज आपको मिल जाता है, इतनी फैसिलिटीज आपको मिल जाती हैं कि आपको लाइफ में अनस्टेबिलिटी बिल्कुल भी फील नहीं होगी। एक अच्छी और एक बेहतरीन जॉब और एक अच्छी पोस्ट, एक अच्छा लाइफस्टाइल आपको PSUs देती है। यहां पे सिलेक्शंस की बात की जाए तो सिलेक्शंस जो है वो टॉप स्टूडेंट्स का होता है। वो डिपेंड भी करता है कि किस साल कितनी PSU के अंदर वैकेंसीज आई हैं, क्या पैटर्न रहा है। बट ऐसा नहीं है कि लास्ट जो 1000 स्टूडेंट हैं उनका PSU में हो जाए। कुछ टॉप स्टूडेंट्स ही इसके PSUs के अंदर बेसिकली एंटर कर सकते हैं। ठीक है, एंटर कर सकते हैं इन द सेंस कि उनको इंटरव्यू की कॉल आएगी, बेसिकली बात ये है। ठीक है, अगर प्रोसेस की बात की जाए तो PSUs के अंदर जैसे आप गेट एग्जामिनेशन देते हैं, आपको आपका बेस्ड ऑन द स्कोर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है फॉर द इंटरव्यू, फॉर द ग्रुप डिस्कशन पर्पस, और फिर आपकी फाइनल लिस्ट वहां पे लगती है।
सो डियर स्टूडेंट्स, टॉप स्टूडेंट्स ही मतलब प्रायोरिटी हर एक स्टूडेंट की ही रहती है। अगर आप टॉप 200 3 मैक्सिमम 300 350 तक हैं तो आपको कॉल आने के चांसेस होते हैं। और रिजल्ट कैटेगरी को भी थोड़ा स्ट्रेच किया जाए तो अगर आप टॉप 500 में हैं तो इंटरव्यू की कॉल आने के आपके चांसेस होते हैं। फिर आप पे डिपेंड करता है कि आपका इंटरव्यू कैसे होता है। मैंने यहाँ पे कुछ सम ऑफ द पीएसयूज लिस्ट आउट किए हैं। ये तो कुछ एक ही हैं, ऐसे बहुत, जैसे मैंने बताया ऑलमोस्ट 200 पीएसयूज जो हैं वो रिलाय करती हैं गेट पे। जैसे कि आपका हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल लिमिटेड है, आरसीएफएल है, आपका आईओसीएल है, बीपीसीएल है, एचपीसीएल है, सेल है, ठीक है, एंड मैनी मोर, बहुत सारी पीएसयूज। तो दिस इज योर फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आफ्टर द गेट एंड दिस इज द दैट अपॉर्चुनिटी जिसके लिए मैक्सिमम स्टूडेंट प्रिपेयर करते हैं। आगे बढ़ते हैं। दिस इज द सेकेंड चॉइस ऑफ द स्टूडेंट। मिनिमम बहुत ही कम ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो बाय चॉइस हायर स्टडीज करते हैं। ये इंडिया का बेसिकली ट्रेंड है, बट इसमें भी आपके फ्यूचर है, ऐसी बात नहीं कि इसके अंदर आपका फ्यूचर नहीं है। अगर आपकी थोड़ी कम रैंक आती है, मतलब अगर आप पीएसयू के इंटरव्यू को क्रैक नहीं कर पाते हैं, तो आपके पास में एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज रहती है हायर स्टडीज की, मतलब एमटेक और एमएस कोर्स की। सो डियर स्टूडेंट्स, आईआईटीज, आईआईएससी जो कि साइंस का एक बहुत टॉप यू कैन से प्रीमियम इंस्टीट्यूट है, ओके, आईआईएससी, आईआईटीज एंड एनआईटीज एंड कुछ प्राइवेट अच्छी टॉप यूनिवर्सिटीज जो हैं गेट एग्जामिनेशन के थ्रू एमटेक और एमएस के एडमिशंस लेते हैं। अगर आप गेट क्वालिफाइड हैं, आईआईएससी में, आईआईटीज में, एनआईटीज में अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं तो स्टाइपेंड आपको 12,400 रुपीज पर मंथ मिलते हैं। अगर यहां पे मैं बात करूं तो जैसे मैंने आपको बताया कि एमटेक और एमई जो है आपके आईआईएससी, आईआईटीज, एनआईटीज जो है इसके थ्रू ही आपको बेसिकली क्या करते हैं, आपका एडमिशंस होता है। आईआईटीज में आपको शॉर्टलिस्ट करने के बाद में आपका इंटरव्यू भी होता है। बेसिकली कुछ आईआईटीज में नहीं होता है, बट मैक्सिमम आईआईटीज में आपका होता है। एमटेक में भी आपका इंटरव्यू से सिलेक्शन किया जाता है। अगर आप बेसिकली रिसर्च ओरिएंटेड स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ब्राइट फ्यूचर हो सकता है। यहां पे एक अपॉर्चुनिटी आपकी ये भी बनती है कि आप एमटेक प्लस पीएचडी इंटीग्रेटेड कोर्स में भी एडमिशन ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर यहां पे बात की जाए कि अगर हमने एमटेक में एडमिशन ले लिया तो उसके बाद में हमारी करियर ग्रोथ क्या होगी और हमारी करियर ऑप्शंस क्या हो सकते हैं। सो द फर्स्ट वर्टिकल ऑफ दिस बेसिकली सॉल्यूशन इज कि आपका आफ्टर योर कंप्लीशन ऑफ योर मास्टर्स यू विल गेट सिलेक्टेड इन द यू कैन से इन गुड कंपनी। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो थोड़ी रिसर्च ओरिएंटेड होती हैं, जिनका R&D डिपार्टमेंट होता है, एंड जो डिजाइनिंग की कंपनी होती हैं वो कुछ स्पेशलाइजेशन पर रिलाय करती हैं। वो अच्छा खासा पैकेज आपको देके जाते हैं, बट इट डिपेंड्स कि आप कौन सा इंस्टीट्यूट बेसिकली उसके अंदर चूज कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सो यू विल गेट अ हैंडसम सैलरी, यू विल गेट अ अट्रैक्टिव पैकेज फ्रॉम द कंपनीज, और उसमें अगर आप कोई अच्छा ठीक स्कोर है आपका और आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में हैं तो। अदर देन दिस, अगर आप पीएचडी में जाते हैं तो फॉर श्योर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बाद में एलिजिबल हो जाएंगे, एंड आपको पीएचडी में जाने के बाद में आपका स्टाइपेंड भी बढ़ जाएगा। बट एमटेक में 12,400 आपको पर मंथ सपोर्ट किया जाएगा। सो दिस इज द सेकंड अपॉर्चुनिटी अगर आपका गेट का स्कोर थोड़ा सा अच्छा नहीं आता है, ठीक ठाक आता है तो। बट अगर बात की जाए आईआईएससी की और कुछ टॉप आईआईटीज की बात की जाए तो उसके अंदर जो रैंक है वो पीएसयू वाली ही चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, आप इनके अंदर प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आऊंगा जहां पे आपको कौन कौन सी आईआईटीज चूज करनी चाहिए, कौन सी ब्रांच के लिए, फिर एनआईटीज कैसे चूज करना है, वो भी एक वीडियो में आपके लिए जल्दी ही बना के लेके आऊंगा। सो दिस इज योर सेकंड अपॉर्चुनिटी, दैट इज द हायर स्टडीज। थर्ड है ड्रीम ऑफ फॉरेन यूनिवर्सिटीज। डियर स्टूडेंट्स, आप बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हो सकते हैं जिनको फॉरेन में जाके पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, उनका सपना रहा हो, बट उनको कोई रास्ता नहीं पता है कि कैसे जाया जा सकता है, या कोई ऐसा एग्जाम है जो इंडिया में बैठे बैठे एग्जाम दे दिया जाए और उस एग्जाम को कंसिडर करती हैं क्या फॉरेन यूनिवर्सिटी। डियर स्टूडेंट, डेफिनेटली जैसे कि मैंने बताया, गेट एग्जाम जो है एक बहुत ही अच्छा एग्जाम है। फॉरेन यूनिवर्सिटीज भी इसको कंसिडर करती हैं। मैं कुछ आपको यूनिवर्सिटीज के भी नाम बताऊंगा।
सो अगर आपका गेट स्कोर अच्छा है और अगर आप हायर स्टडीज के लिए जाना चाहते हैं और वहां पे स्टाइपेंड भी आपको अच्छा मिलता है, वहां पे जो मास्टर्स कोर्स की वैल्यू है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू इंडिया। वहां पे प्लेसमेंट भी हो सकता है, वो सारे आपके वर्टिकल्स जो हैं वो बेसिकली खुल जाएंगे। अगर आपके पास में अच्छा स्कोर है तो आप जैसे सिंगापुर की यूनिवर्सिटीज हैं, कुछ सिंगापुर की यूनिवर्सिटीज मैंने लिस्ट आउट की हैं, जैसे कि नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर NUS एंड नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी दैट इज NTU सिंगापुर। ये जो है मास्टर डिग्री इन इंजीनियरिंग MTech कोर्सेज को ऑफर करती हैं ऑन द बेसिस ऑफ द गेट स्कोर। बट इसके अंदर आपका अच्छा गेट स्कोर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप जस्ट क्वालिफाई हुए और ऐसे, मतलब ऑलमोस्ट अगर आपके 90 परसेंटाइल के आसपास अगर आपके बन रहा है स्कोर, तो डेफिनेटली आप इन यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर सकते हैं। और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, अगर आप चाहें तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं फॉरेन यूनिवर्सिटी जो गेट के स्कोर पे बेसिकली करती हैं, एडमिशन लेती हैं, उनकी भी एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बना सकता हूं, उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। सो दिस इज द बेसिकली फॉर द फॉरेन यूनिवर्सिटीज। ठीक है, चलिए अगर बात कर, ठीक है सर, कि अब मान लो कि किसी PSU में किसी का जाना सिर्फ गवर्नमेंट जॉब लेने का किसी का मेन मोटो है, उसको PSU उसका टारगेट रहेगा। अगर किसी को रिसर्च करनी है, रिसर्च ओरिएंटेड है, सिर्फ रिसर्च करनी है, कुछ नहीं है, PhD में कम पैसा मिलता है, और मतलब अगर आपको PhD बेसिकली करनी है आपको और सिर्फ रिसर्च करनी है, आप MTech की तरफ चले गए, आप फिर PhD की तरफ चले गए, है ना। कुछ ऐसे पर्टिकुलर कैटेगरी है स्टूडेंट्स की जो डिफेंस सिस्टम में जाना चाहते थे और कहीं ना कहीं कंट्री को जो है वो बेसिकली अपनी सर्विस देना चाहते थे, है ना, सर्व करना चाहते थे। उन स्टूडेंट्स के लिए भी एक कैटेगरी है। डियर स्टूडेंट्स, आप रिसर्च ओरिएंटेड हमारी ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की, जैसे कि DRDO है, इसरो, बार्क। सो ये आपकी कुछ प्रीमियम यू कैन से रिसर्च ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया की, जो बेसिकली इंडिया के डिफेंस सिस्टम में काम करती है। तो डेफिनेटली ये तीनों ही गेट के स्कोर पे बेसिकली आपको रिक्रूट करती है। बार्क जो है वो बेसिकली दो तरीके से रिक्रूट करता है, एक तो खुद का एग्जाम लेके भी करता है और गेट एग्जामिनेशन के थ्रू भी ये रिक्रूट करता है। सो अगर मैं ये उस पर्टिकुलर कैटेगरी की बात कर रहा हूं जो बेसिकली डिफेंस सिस्टम में जाना चाहते हैं, कैसे ना कैसे करके अपने देश को सर्व करना चाहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, बार्क एक ऐसा एग्जाम है जो बेसिकली देखो, पहले आपका गेट एग्जाम होता है, उसके बाद में बार्क एग्जाम होता है। तो अगर मान लीजिए किसी का गेट बर्बाद हो गया है, खराब हो गया है, अभी आप होप लूज ना करें, बार्क अभी जिंदा है। तो अपनी प्रिपरेशन को आपको मतलब कंटिन्यू रखना है। ऐसा नहीं है कि मोमेंटम आपका खत्म हो जाए और फिर जो है कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो अच्छी चल रही थी और वो खराब हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं करना है। अभी भी बार्क बचा हुआ है आपका, अगर बिल्कुल ही खराब हो गया है कोई भी XYZ रीजन की वजह से, तो आप इंडियन डिफेंस सिस्टम के भी बन सकते हैं, आप पार्ट थ्रू दिस ऑर्गेनाइजेशन। डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं यहां पे बात करूं कि सर इसके अलावा भी कोई ऑप्शन है क्या, हमारा अगर बहुत ही बेकार गेट स्कोर है, बहुत अच्छा नहीं है, बस जस्ट क्वालिफाई हुए, क्वालिफाइंग मार्क्स से कुछ मार्क्स ऊपर हैं आपके, ज्यादा नहीं है, फिर भी कोई अपॉर्चुनिटी है क्या? डियर स्टूडेंट, डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी है। जैसा कि आपको पता है कि आपकी जो CS या CSIR लैबोरेटरीज जो होती हैं, जो बेसिकली इंडिया की बॉडी है जो रिसर्च को बेसिकली प्रमोट करती है, तो उसमें आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, रिसर्चर के लिए, एसोसिएट प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। तो इस तरीके की रिसर्च बेसिकली एक यू कैन से एक प्रोजेक्ट पे आपको काम करना होता है पर्टिकुलर सम यू कैन से पर्टिकुलर पीरियड के लिए, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, और उसमें फिर आपको बेसिकली एज अ स्टाइपेंड आपको मिलता है, ठीक मिल जाता है स्टाइपेंड, ऐसी बात नहीं है कि खराब स्टाइपेंड आपको मिलता है। सो अगर आपका गेट स्कोर बहुत ही लो है तो आप इस वाले सेक्टर में जा सकते हैं, जो कि स्टूडेंट बहुत कम प्रेफर करते हैं। थोड़े अच्छे स्टूडेंट होते हैं वो अपना फिर से एक किक लेते हैं, अपना एक टाइम लेते हैं और फिर से बढ़िया फिर से अपना बेसिकली क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं और फिर से प्रिपरेशन में जुड़ते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर बताइएगा, अगर कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन हो तो लिखना ना भूलिएगा। और ये थी आपके कि गेट के बाद में अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हैं आपके पास में,
गेट के बाद में अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है आपके पास में। अब आपको डिफरेंट मैं आप अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे भी वीडियो चाहते हैं आप पोस्ट गेट काउंसलिंग के अंदर, तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। चलिए जल्दी ही मैं आपसे मिलूंगा फिर से एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में फॉर द बेसिकली जो रहेगा पोस्ट गेट काउंसलिंग के रिगार्डिंग। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो कीजिए इंतजार, तब तक के लिए नमस्कार। If you really like the video, please hit the like button and share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.